हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल चौहान और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं स्ट्रीम वंस की बुक द ट्रेडिंग हैबिट 39 मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल, जिसका हमने 7 पार्ट बना लिया है। ये 8वां पार्ट है और इसमें हमने जो 7 पार्ट हमने बनाया उसमें हमने उनके 21 रूल तक कवर किया था और इस वाले में हम लोग इनके 5 और रूल को कवर करेंगे जो अपने बुक में इन्होंने बताया है। तो ठीक है, तो इनका जो 22 रूल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इनका जो 22 रूल है वो है ट्रेड व्हाट हैपनिंग नॉट व्हाट यू थिंक गोना हैपन। मतलब कि हमें ट्रेड उस चीज़ पे करनी है जो हो रहा है मार्केट में, उस पे नहीं करनी है कि जो होने वाला है मार्केट में। हमें फेथ पे बिलीफ पे ट्रेड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमने मार्केट में बैठे और ये सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। नहीं, हमको ये देखना है कि मार्केट आखिर क्या कर रही है, मतलब किस ट्रेंड क्या है मार्केट का, किस डायरेक्शन में जा रही है, उस पर हमको ट्रेड लेना है। इस पर नहीं, होप पे ट्रेड हमको नहीं लेना है कि हाँ यहाँ हम ट्रेड ले लेंगे तो यहाँ से ऊपर ही जाएगी, इस पे नहीं लेना है। तो अब हम बात करेंगे 23, जो इनका 23वां रूल है। उसमें इन्होंने बताया है कि डेवलप अ सिस्टम बेस्ड ऑन देयर काइंड्स ऑफ पेन वीकनेस इंड्योर्ड व्हेन दे आर नॉट वर्किंग और यू विल अबैंडन द ड्यूरिंग ड्रॉडाउन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम जो ट्रेड सिस्टम बना रहे हैं, जो भी ट्रेडिंग सिस्टम हमारा है, वो हमारे वीकनेस, मतलब जैसे हमारा जो पार्ट कमज़ोर है हम उसको पहले डेवलप करेंगे। उसको हम डेवलप करने के बाद अपने ट्रेडिंग प्लान को उसके बेस पे डेवलप करेंगे। जहाँ पे हमारा बार बार लॉस होता है पहले हम उस चीज़ को सुधारेंगे। ठीक है, सुधारने के बाद हम उस सिस्टम पे तब तक काम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा अकाउंट जो है वो $100,000 का है। ठीक है, $100,000 का अगर हमारे अकाउंट में हम जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं या फिर जिस भी ट्रेडिंग प्लान पे काम कर रहे हैं, अगर वो प्लान हमारे अकाउंट का 10% नुकसान करा देता है, ठीक है, तो हम उसको क्विट करेंगे। उसके बाद हम कोई दूसरा स्ट्रेटजी या फिर कोई दूसरा प्लान हम बनाएंगे। अपने जो हमारा 80 to 85% या फिर $90,000 बचा है उससे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे दूसरे ट्रेड स्ट्रेटजी के अनुसार। ठीक है, और हमें पर ट्रेड 1% से ज़्यादा अपना लॉस नहीं करना है और पूरे साल में 10% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। अगर हम 20% का रिटर्न एक साल में मान लेते हैं कि हमें 20% का रिटर्न चाहिए अपने पूरे कैपिटल का, तो हम जो है 10% ही अपना अकाउंट ड्रॉ डाउन करें या फिर 5% ही अपना अकाउंट को ड्रॉ डाउन करें, मतलब ख़त्म, मतलब लॉस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा लॉस करेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। इनका जो 24 रूल है, 24 रूल में इन्होंने बताया है रिमेन फ्लेक्सिबल, गो विथ फ्लो ऑफ मार्केट प्राइस एक्शन स्टॉबरनेस ईगोज एंड इमोशन और द रॉस्ट इंडिकेटर फॉर द एंट्रीज एंड एग्जिट। सही है, बात इन्होंने एकदम सही कही है। इनके कहने का मतलब ये है कि हम जो भी ट्रेडिंग प्लान करते हैं या फिर जो भी हमको ट्रेड लेना है उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम, मतलब होता है ना कि अगर आपको तैरना है तो जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में धारा चल रही है उसी दिशा में अगर हम तैर रहे हैं तो हमें तैरने में आसानी होगी। सेम वही चीज़ हमको यहाँ फॉलो करना है कि गो विथ फ्लो। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें ट्रेड जो प्लेस करनी है वो ये देख के करनी है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम अप ट्रेंड में ही ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर हम फ्लो के साथ चलेंगे, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हमें यार काफ़ी ईजिली हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं। अगर हम उसके विपरीत चलेंगे तो हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम अपने इमोशंस के बेस पे अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो ये सब जो भी हमें इंडिकेटर देते हैं एकदम रॉश होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, हमें नुकसान ही कराते हैं। ठीक है, इनका जो 25 रूल है, अपने 25 रूल में इन्होंने बताया है अ ट्रेडर कैन ओनली बी सक्सेसफुल आफ्टर दे हैव अ फेथ इन देमसेल्व्स एज अ ट्रेडर, देयर ट्रेडिंग सिस्टम एज अ विनर एंड न्यू दैट दे विल रिमेन डिसिप्लिन। मतलब एक ट्रेडर को अपने खुद पे भरोसा होना चाहिए, उसका जो ट्रेडिंग प्लान है, जो वो होमवर्क अपना डन किया उस पर उसे अपना भरोसा होना चाहिए कि हमने जो किया है वो सही किया है और उसी के बेस पे वो ट्रेड लेना चाहिए। अगर वो मार्केट में डर के ट्रेड लेता है तो वो लेट एंट्री करेगा और लेट एंट्री करेगा तो उसे वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो वो मिलना चाहिए उसे। हो सकता है उसका स्टॉप लॉस भी हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो जो हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, अपने ट्रेडिंग प्लान पे भरोसा रखना चाहिए, उसके बाद ही हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। 26 जो इनका रूल है, 26 रूल में इन्होंने बताया है वन थिंग आई हैव लर्न
ओवर द ईयर ट्रेडिंग इज़ दैट क्राइसिस अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब ये है कि एक साल में एक बार ज़रूर ऐसा समय आता है कि मार्केट जो है 200 MA के नीचे होता है, 30 RSI के नीचे होता है। तो वो टाइम पे हम उसका मैक्सिमम फियर होता है, लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं और उसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। वहाँ पे हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे शॉर्ट सेल करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, या फिर जब मान लोग डरे हुए होते हैं तो वहाँ पे हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे अगर बाई करते हैं तो वहाँ पे भी हम एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। पूरे साल में एक बार ऐसा मौका ज़रूर मिलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको 5 रूल समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।